गाजियाबाद लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं। आज मेरठ आना हुआ है, क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या मामला है? देखिए, मसला कुछ नहीं है। यहाँ एक बच्चे ज्ञापन देना चाहते थे, तो कुछ बाहरी लोगों ने आकर के, जिनके अंदर कुछ मुस्लिम लड़के भी थे, उन्होंने, क्योंकि एक एजेंडा चल रहा है कि यहाँ पे आपस में हिंदुओं को भिड़ाओ, जबकि राजपूत और गुर्जर दो जाति नहीं, एक ही जाति है। हम पहले भी कह चुके हैं और ये लोग इस झगड़े के बाद मानते भी हैं। यूथ को इस बात से सबक लेना चाहिए कि अगर मीर भोज आपके भी थे और आपके भी थे, तो इसका मतलब पूर्व में हमारे पूर्वज थे, एक ही थे हम, तो एकता इससे होनी चाहिए, झगड़ा नहीं। तो उसमें वो बात को एक ज्ञापन देकर के कहना चाहते थे कि भाई हम ये सब कर देते थे और उसके बाद ये इस तरह का हुआ है। तो ज्ञापन में उस शांति से गुर्जर पूरे भारत में कहीं ऐसा नहीं कर सकता कि कहीं पथराव करे, पुलिस का नुकसान करे, संपत्ति का। गुर्जर आंदोलन चले, कहीं 1 रुपए की संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो किया गया है, इसके पीछे साजिश है, वो हमने बता दिया है। ईडी साहब को जो इनपुट हम पे थे, उनके पास भी ऐसे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो जो शक्तियां ऐसा काम कर रही है कि दंगे कराओ, यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी को खराब करो, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करो और जातीय विद्वेष खड़ी करके लोकसभा की तरह हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ऐसे लोग बाहर से आए हैं, उसमें वहाँ के लोकल लोग तो केवल ज्ञापन दे रहे थे, और यार राजपूत गुर्जर बहुत मिलकर रहते हैं, तो कोई झगड़ा नहीं है। उस पर जो लोग बच्चे निर्दोष है, हमने कहा है कि उनको रिहा किया जाए। कौन है जो साजिश कर रहे हैं? अब आपने देखा ये किसकी दल के लोग थे वहाँ, जिनका मेरठ से उस गांव से संबंध नहीं है, गांव में बाहर के लोग कैसे आ गए? तो वो सब चीजें हैं। हमने कहा है कि रिहा किया जाए, इसकी जांच की जाए। हम तो जानते हैं नंद किशोर गुर्जर को साफ बोलने वाले, साफ बोलते हैं, लेकिन पुलिस के काम में और माननीय न्यायालय के में कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। हमें तो मालूम है, हमने बता भी दिया है, लेकिन अभी हम बोलेंगे तो पुलिस का काम प्रभावित होगा। वो सब आपके सामने 2 दिन में आ जाएगा। लेकिन जो निर्दोष बच्चे हैं, जिनके कार्रवाई हुई, गुर्जर कभी ये काम नहीं कर सकता, उनको रिहा किया जाए, हमने कहा है। आई लव मोहम्मद पे आजकल बहुत चर्चा चल रही है, आपका क्या कहना है उसका? ऐसा देखिए, आई लव मोहम्मद पहली बात तो शरीयत के खिलाफ है। हम पूजा करते हैं, संस्कृत में करते हैं हिंदू। तो ये जो मोहम्मद साहब हैं, तो उनके लिए आई लव कहना ये अपने आप में गलत हो गया। तो देवबंद को फतवा जारी करना चाहिए, या फिर अगर नहीं करते हैं तो फिर मॉडर्न होना चाहिए। आई लव यू कह रहे हैं तो फिर जो है टोपी दाढ़ी ये सब भी नहीं रखना चाहिए, बुर्का भी नहीं पहनना चाहिए। फिर बेटियों के ऊपर हिजाब पे क्यों कहते हैं? तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये साजिश है। कानपुर में वहाँ नई परंपरा शुरू करने जा रहे थे, पुलिस ने रोका। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए नई परंपरा नहीं करनी है। परंपरागत जुलूस और ये सब काम होते हैं, तो वो उसके बहाने से यहाँ जो जिस तरह गुर्जर ठाकुरों को लड़ाओ, जबकि एक ही जाति है, उसी तरह से यहाँ मुस्लिमों के अंदर बवाल करो, क्योंकि आज मुस्लिम भाजपा की नीतियों से जुड़ रहा है, तो उससे परेशान होकर के इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए बुलडोजर भी चलेगा, संपत्ति कुर्की जाएंगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद करेंगी। आजम खान रिहा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आजम खान जी बेचारे जो रिहा हुए हैं, तो वो तो माननीय न्यायालय में रिहाई तो हुए ना, लेकिन अभी न्यायालय का निर्णय नहीं आया ना। तो हो सकता है कि कल को उम्र कैद की सजा हो जाए, तो बेल तो लेने का अधिकार सभी को है। तो इसमें रिहा होने पे कौन सी खुशी की बात है? जो कर्म किए हैं वो तो सामने आएंगे ही। जो किया है पाप, जो मुजफ्फरनगर में कत्लेआम कराया है आजम खान जी ने, जो लोग मरे हैं, क्या उनका आत्मा और उनका शराब छोड़ेगा इनको? बीएसपी से ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आजम खान बीएसपी ज्वाइन कर ले। अब कोई ज्वाइन करे तो उनकी मर्जी है, उसमें हम क्या कहेंगे। आजम खान जी समाजवादी पार्टी ने उनके साथ जो किया उससे पीड़ित है, तो देख लिया आपने कल। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? उससे पहले कई बातें निकल के आई हैं, प्रधानमंत्री जी की माता जी को बोला गया है, वोट चोर बोला गया है भारतीय जनता पार्टी को। वोट चोर तो ये है, सरदार पटेल जी को बनना था PM, 1 वोट थी नेहरू जी की, उनको बनने नहीं दिया। आज देश का नक्शा दूसरा होता, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, लोकतंत्र समाप्त कर दिया। ये संविधान की बात करने वाले हैं, वोट चोरी करने वाले हैं, तो जबरदस्ती करने वाले हैं। यहाँ वोट चोरी नहीं है। बांग्लादेश की, म्यांमार की एक भी वोट हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। इसको तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए और उनको यहाँ से खदेड़ा जाना चाहिए। हमारे लोगों का अधिकार है इस देश के पूरी संपदा पे। तो जो बांग्लादेशी रोहिंग्या बंगाल में, असम में गड़बड़ कर रहे थे, अब बंगाल भी साफ होने वाला है और बिहार में एक तरफा भाजपा की सरकार आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिनका ये कहना है कि भाई जो अभी विवाद हुआ था, गुर्जर समाज को बोलने नहीं दिया गया, उनके बीच में कुछ असामाजिक तत्व आए जिन्होंने ये पूरा हंगामा किया, और जिसके बाद कुछ लोगों को गुर्जर समाज के अंदर जेल में डाल दिया गया। उन्हीं से संबंध कर उन्हीं चीज को लेकर बातचीत करने यहाँ पर ADG से मिलने पहुंचे थे। इनका ये कहना है कि भाई आजम खान रिहा जरूर हुए हैं, तो कई मामले ऐसे हैं, हो सकता है कि उम्र कैद आजम खान को हो जाए। अनमोल शर्मा, T9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।